स्टूडेंट, दिस इज़ प्रतीक नायक। आज हम डिस्कशन करेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास ये है कि ये बोलता है कि देखो कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट एक्स। ठीक है, एक्स का एक ब्रैकेट लग जाएगा और ब्रैकेट एक्स क्या है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, ऐसे ही हम पढ़ेंगे इसको। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स जो होगा वो आएगा वाई आएगा, जहाँ पे वाई किसको बिलोंग्स करेगा। फर्स्ट बात ये है कि वाई जो बिलोंग करेगा वो ए को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है कि वाई सेट का अंदर ही रहेगा। दूसरी बात ये है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन है उसके अंदर एक्स वाई ही रहना चाहिए और एक्स का इक्विवेलेंस क्लास कौन होगा, वाई ही होगा। ठीक है, तो अगर 1 2 है, 1 का इक्विवेलेंस क्लास कौन है, 2 है। सपोज 1 2 है, कोई रिलेशन है, 1 का इक्विवेलेंस क्लास 2 है। सपोज 3 4 है, 3 का इक्विवेलेंस क्लास कौन होगा, 4 होगा। तो ये बात हमको ठीक से देखना चाहिए कि जो रिलेशन दिया है इसका अंदर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन है और हम किसका इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात है। सेकंड देखो, बिफोर गोइंग टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, इसी लिख दिया हूँ, वी हैव टू फाइंड दैट रिलेशन शुड बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मीन्स अगर तुम किसी का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने जा रहे हो, इसका मतलब ये होगा वो रिलेशन कंपलसरी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये होगा तुम उसी रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड नहीं कर पाओगे। ओके, सो ये बात है कि तो ये क्वेश्चन है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उसी का ही हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकते हैं और इक्विवेलेंस क्लास हर एलिमेंट का फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, देखो सपोज ए है 1 2 3, आर दे दिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। इसका मतलब ये है 1 1 2 2 3 3, ये तीनों एलिमेंट है, मतलब रिफ्लेक्सिव पेयर प्रेजेंट है। 1 2 2 1 सिमेट्रिक पेयर भी प्रेजेंट है। 1 2 2 1 2 कैंसिल होने के बाद 1 1 आ जाता है। इसका मतलब आर भी मिल गया, जो आर ए मिल गया वो हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसका मतलब ये होगा कि आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास कौन होगा। तो हम ऊपर में देखें कि एक्स का इक्विवेलेंस क्लास वाई होता है। ठीक है, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास कौन होगा, 1 किसको रिलेट कर रहा है, 1 को कर रहा है, तो 1 का 1 हुआ। और कहाँ पे 1 है, क्या देखो यहाँ पे है 1 किसको रिलेट कर रहा है, 2 को कर रहा है। तो इसका मतलब 1 का इक्विवेलेंस क्लास 1 और 2 है। 2 का कौन होगा, 2 का इक्विवेलेंस क्लास 2 है और 2 कहाँ पे 1 है। तो फर्स्ट 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अगर आप चाहो तो 2 1 भी लिख सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। 3 का कौन होगा, 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास 3 का 3 है और कहाँ पे है, क्या और कहाँ पे नहीं, तो 3 का हो गया 3। ठीक है, तो ये है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3। अगर ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता तो हम ये सब या हमको नहीं मिलता। ठीक है, तो देखें, अच्छा तो हमको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3 मिल गया तो खुशी अब। अच्छा देखो, तो इसका बाद यह आता है कि जो इक्विवेलेंस क्लास हमको मिल गया इसका एक नाम है, इसको हम बोलते हैं पार्टीशन। क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हैं। P1 P2 एंड P3। ठीक है, और ये बात देखो, अगर हम किसी रिलेशन का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हैं, जो मिलता है उसको हम पार्टीशन बोलते हैं। और ये पार्टीशन का जो यूनियन होगा ना, P1 P2 यूनियन P3, ये हमको आर ही ए मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट जो पार्टीशन का यूनियन वो सेट ही है। ठीक है, और ये बात है कि P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3 जो आएगा वो फाई आ जाएगा। ठीक है, कभी भी तीन जितना भी इक्विवेलेंस क्लास है उसका इंटरसेक्शन लो वो आ जाता है फाई। ठीक है, तो ये बात है कि हमको समझ में आ रहा है कि कोई रिलेशन है उसका हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं और इक्विवेलेंस क्लास जो आता है साइड में उसको बोलते हैं पार्टीशन। तो ये क्या मतलब एक क्वेश्चन आता है अंदर से कि ये हो सकता है कि हमको पार्टीशन दे दिया है
तो हमको बोल रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करो, कि पार्टीशन दे दिया है, इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास देखो सपोज 1 का इक्विवेलेंस क्लास है 1 2, ठीक है, तो हमको बोला है कि 1 2 अगर दे दिया हमको, तो इसी का इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होगा? इसका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि कोई पार्टीशन के साथ उसी पार्टीशन को क्रॉस प्रोडक्ट करो। करने के बाद देखो क्या कौन आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा। और ये चेक करो कि ये जो R1 मिला ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेट 1 2। देखो 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2, इसका रिफ्लेक्सिव पेयर प्रेजेंट है, 1 2 है, 2 1 भी है। इसका मतलब ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम किसी के कोई भी पार्टीशन को यूज़ करके हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर कोई इक्विवेलेंस क्लास का जो पार्टीशन आया है तो उसी पार्टीशन को उसी पार्टीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी क्रॉस करेंगे, तो हमको जो रिलेशन मिलेगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा, ठीक है। तो क्या ये भी मन में आता है कि कोई पार्टीशन मतलब क्या होता है? किसी को पार्ट करना है, ठीक है। तो क्या हम कोई सेट को डायरेक्ट पार्टीशन कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं। कोई भी सेट दिया है उसको हम डायरेक्ट भी पार्टीशन कर पाएंगे। कैसे? देखो ये बोलता है कि पार्टीशन ऑफ ए सेट एक्स इज ए कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स दैट हैव देयर यूनियन। इसका मतलब ये हो रहा है कि सपोज तुम्हारे पास 1 2 3 सेट है, ठीक है। तो इसी का पार्टीशन कौन आएगा? P1 है। सपोज P1 में कौन आ जाएगा? जैसे हम सबसेट निकालते हैं उसी तरफ हम निकालेंगे। 1 है, 2 3 है, एक हो गया। तो दूसरे पार्टीशन कौन होगा? सपोज 2 है, 1 3 है, हो सकता है। तो तीसरा पार्टीशन कौन होगा कि 1 अकेला है, 2 है, 3 भी है, ठीक है। तो P4 कौन होगा? 1 2 3, ये अकेला एक हो जाएगा। और क्या बचा? P5 हो सकता है क्या? देखो 1 2 हो गया, 3 नहीं आया अभी तक, तो 3 अकेला आ गया, बाकी में 1 2 घुस गए, ठीक है। तो ये एक 1 2 3 था, इसको हम लेके हम 5 पार्टीशन निकाल दिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी सेट दिया है इसको भी हम पार्टीशन कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये बात है। क्या ये क्वेश्चन आता है कि इसी पार्टीशन को लेके हम इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे वहाँ पे किए कि पार्टीशन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो और ऑब्वियसली जो भी एलिमेंट आएगा वो रिलेशन पे वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमको क्या ये मालूम कर सकते हैं कि पार्टीशन को लेके हम नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बात याद रखो कि नंबर ऑफ़ पार्टीशन इज़ द नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो हमको एक सेट को हम पार्ट करते हैं ना, और जितना भी पार्ट करेंगे उतना ही हमको इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 ए के अंदर है, तो इसी एक ए से हमको कितना इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड कर सकते थे? तो पार्टीशन हम कितना कर पाए? 5 पार्टीशन कर पाए। इसका मतलब ये होगा कि ए को लेके हम 5 ही इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो ये था हमारा इक्विवेलेंस क्लास क्या है, पार्टीशन क्या है। और ये भी बात है इसका यूनियन भी हमारा आ जाएगा 1 2 3 ही आ जाएगा जैसे वहाँ पर हुआ था। तो ये पार्टीशन वो भी पार्टीशन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। नेक्स्ट में देखेंगे, अब कुछ प्रॉब्लम हुआ तो करेंगे इसका, और कुछ चाहिए तो कोई भी हमारा टॉपिक का वीडियो चाहिए तो नीचे में कमेंट करके बताएं, तो हम कोशिश करेंगे। और ये भी नीचे में कमेंट करके बताओ तो वीडियो कैसे हो रहा है, नहीं तो आपका फीडबैक ही हमारा काम है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।